हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो हम पहुंच गए हैं दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक पर और सभी श्लोकों की तरह ये श्लोक भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए क्या कहा गया है श्लोक में। यद रक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावर्ततम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तो यहाँ भगवान 31वें श्लोक से, पिछले श्लोक से भगवान ने वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। अर्जुन महाराज को याद दिला रहे हैं कि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कार्य होता है धर्म के लिए युद्ध करना। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्षत्रिय का, जैसे प्रभुपाद जी ने कल बताया अपने परपट में, हमने पढ़ा था कि जो रक्षा करता है अपनी प्रजा की क्षति से, किसी भी प्रकार की क्षति होने से उनकी रक्षा करता है, वो क्षत्रिय कहलाता है। तो किसी भी प्रकार की क्षति, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है समाज में, वो है धर्म। तो धर्म की क्षति से क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए पूरे समाज की। तो उसी तरीके से सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि उन्होंने बहुत कोशिश करी, उसके बावजूद वो चीजें नॉर्मल नहीं कर पाए, तो फिर क्या करना पड़ा, युद्ध का रास्ता अपनाना पड़ा। और अर्जुन महाराज को ये नहीं था कि वो इसलिए क्षत्रिय नहीं कहलाए कि वो क्योंकि एक राजा के पुत्र थे इसलिए क्षत्रिय थे, नहीं, वो गुणों और कर्मों से क्षत्रिय थे। वर्ण व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि जी मैं तो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूं तो मैं ब्राह्मण कहलाऊंगा, मैं क्षत्रिय के घर में पैदा हूं तो मैं क्षत्रिय, मैं बिजनेसमैन के घर में पैदा हूं तो मैं वैश्य कहलाऊंगा। नहीं, जब तक आप में वो गुण और आपके वो कर्म नहीं होंगे तब तक आप वो पर्टिकुलर वर्ण के नहीं कहला सकते। अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और आप अगर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मण कैसे हो गए? आप तो शूद्र के कार्य कर रहे हो। परंतु शूद्र कम नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा। सारे वर्ण जो है वो बराबर है। भगवान ने कहीं ये नहीं कहा कि ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ होता है मेरे लिए और शूद्र बहुत निम्न होता, नहीं। क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था किससे जुड़ी हुई? शरीर से जुड़ी हुई, और हम तो शरीर है नहीं, हम तो आत्मा है। इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं अब तक। और आत्मा जो है वो भगवान की भक्त है। तो भक्ति चाहे ब्राह्मण शरीर में हो, चाहे वैश्य शरीर में हो, चाहे क्षत्रिय शरीर में हो, चाहे शूद्र शरीर में हो, भक्ति हर कोई व्यक्ति कर सकता है। इसलिए कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, परंतु सबके अलग अलग कार्य हैं। ब्राह्मण का अलग कार्य है, क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है, शूद्र का अलग है। इंपॉर्टेंस चारों के कार्यों की है। इसीलिए भगवान ने पहले आत्मा के बारे में समझाया। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब अर्जुन महाराज ने कहा कि मुझे श्रेष्ठतर चीज बताइए भगवान, तो भगवान ने डायरेक्टली क्षत्रिय की बात नहीं बताई। भगवान ने कहा तू आत्मा है। तो भगवान ने पहले बेसिक क्लियर करे कि तू आत्मा है। अब तुझे शरीर मिला है, उस शरीर से तुझे क्षत्रिय का कार्य करना है। तो गुरुजी अपने लेक्चर में बता रहे हैं कि वर्ण आश्रम धर्म का भी जो बेसिक चीज है, जो बेसिस है, जो आधार है, वो यही है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। क्योंकि बेसिक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कर्तव्य आप शरीर से जुड़े रिश्तों के लिए करते हो, शरीर से जुड़े चीजों के साथ करते हो कर्तव्य। अगर आप बेसिक आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप कर्तव्य भी थोड़े टाइम बाद छोड़ दोगे। आप सोचोगे यार कि क्यों करूं मैं ये कर्तव्य। तो यहां भगवान कर्तव्य की बात तो कर रहे हैं। 31वें पिछले श्लोक से शुरुआत तो कर दी है भगवान ने कर्तव्य की बात करने। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कर्तव्य ही मेन है। नहीं, कर्तव्य मेन नहीं है। पहले ये समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये मेन है। उसके बाद कर्तव्य आता है। जैसे सीए का कार्य अलग है, इंजीनियर का कार्य अलग है, डॉक्टर का कार्य अलग है, आर्किटेक्ट का कार्य अलग है। परंतु उससे पहले क्या है कि हम मनुष्य हैं। पहले मनुष्य आता है, फिर ड्यूटीज आती है कि सीए की ड्यूटी है, ये डॉक्टर की ड्यूटी है, इंजीनियर की ड्यूटी है, राइट। उसी तरीके से पहले हम आत्मा हैं, उसके बाद शरीर जो हमें मिला है उसमें हम किस वर्ण के हैं। ब्राह्मण के गुण हैं, क्षत्रिय के हैं, वैश्य के हैं, शूद्र के हैं। सिंपल। तो यहां भगवान ने ट्रांसलेशन में वर्ड यूज किया है वे क्षत्रिय सुखी हैं। क्योंकि अर्जुन महाराज को डर लग रहा था पाप करने से, कि ये सब चीजें तो पाप है और उससे हमें दुख मिलेगा। परंतु भगवान ने कह दिया बेटा, जो ऐसा जिसको मौका मिलता है वो सुखी होता है, वो क्षत्रिय सुखी है। और तुझे तो यह मौका अपने आप मिल गया। अपने आप का मतलब कि तू करना तो नहीं चाहता था। पांडव कहां करना चाहते थे युद्ध? वो तो चाहते ही नहीं थे। उनके साथ इतना सब कुछ हुआ, फिर भी वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। परंतु कौरवों की जबरदस्ती में क्या हुआ, युद्ध उनको करना पड़ रहा था। अगर तू करेगा तो तुझे पाप लगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि उनके साथ जितना कुछ हुआ था, अगर वो चाहकर भी, अगर वो जबरदस्ती भी युद्ध करते, आगे से चल के भी युद्ध के लिए उसको ललकारते, तो भी उन्हें पाप नहीं लगता। क्योंकि उनके साथ इतना गलत कर चुके थे कौरव। जैसे लोग प्रश्न उठाते हैं कि अरे उन्होंने जुआ क्यों खेला, जुआ खेला तो गलत है। अरे भाई, क्षत्रियों के लिए रूल्स अलग थे पहले।
क्योंकि अगर कोई क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को जुए के लिए ललकारता है और अगर वो मना कर देता है तो सामने वाला युद्ध करता है फिर कि ठीक है, तो जुए में नहीं हराना चाहता, जुआ नहीं खेलना चाहता, मुझे युद्ध में हरा, मेरे साथ युद्ध कर। तो उन्होंने कहा यार भाइयों से युद्ध क्यों करे, चलो जुआ ही खेल लेते हैं। शकुनी ने चीटिंग से उनको हरा दिया। तो भगवान यही कह रहे हैं, अरे भाई इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, अब तू अगर इस लड़ाई को, इस युद्ध को त्यागेगा, इससे विमुख होगा, तो तुझे पाप लगेगा और तो तू नरक में जाएगा। इसलिए भगवान ने क्या कहा, उनके लिए स्वर्ग लोक के दरवाजे खुल जाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने स्वर्ग की बात क्यों की? क्योंकि वो पहले अध्याय में नरक की बात कर चुके थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें नरक भोगना पड़ेगा। तो भगवान ने उन्हीं की भाषा में उनको उत्तर दे दिया कि स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे अपने आप, खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप खुल जाएंगे। और गुरु जी एक बड़ा अच्छा पॉइंट बता रहे हैं इसके अंदर कि युद्ध में जब कोई क्षत्रिय मरता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यहां पे युद्ध में भगवान चाहते थे कि पांडव युद्ध करें और जीतें और कौरवों को हराएं, कौरवों को मारें। उससे जब वो मर जाएंगे तो उनको क्या होगा, उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। आज अगर हमारे देश में अगर कोई मर्डर करता है तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि उसको आगे कभी अगले जन्म में उसको उसका दंड ना भोगना पड़े। अगर वो बच जाता है तो उसको फिर जबरदस्त दंड भोगने पड़ते हैं, परंतु अगर इसी जन्म में उसको फांसी की सजा मिल जाती है, मृत्यु दंड मिल जाता है, तो उसको फिर नहीं भोगना पड़ता। तो उसी तरीके से कौरव भी तो भगवान के ही बच्चे थे। तो भगवान ने क्या सोचा, यार इनको मरवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनके साथ अगले जन्म में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए भगवान चाहते थे कि वो युद्ध के अंदर मारे जाएं। ये देखो, ये इसे कहते हैं एब्सोल्यूट जस्टिस। ये है पूर्ण न्याय है ये भगवान का, कि जो सही है वो भी जीते और जो गलत है वो हार कर भी क्या हो, उनके साथ सही हो जाए। और ये बात भगवान इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन को भी सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ अच्छा ठीक है, जिन जिन भाइयों के लिए, जिन रिश्तेदारों के लिए वो चिंता कर रहा था कि इनका क्या होगा, ये तो मर जाएंगे, तो भगवान ये कह रहे हैं मरने के बाद भी क्या होगा, सब ठीक होगा, तू टेंशन मत ले, वो मेरे बच्चे, मेरे को उनकी तेरे से ज्यादा चिंता है, परंतु तू अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख मत हो, उसी में सबकी भलाई है। देखो भगवान कितने जबरदस्त सेटिंग है कि सबकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं भगवान। भौतिक जगत में क्या होता है, हम अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं। भौतिक जगत में किसी का नुकसान किसी का फायदा है, किसी का फायदा किसी का नुकसान है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, मटीरियल वर्ल्ड की डेफिनेशन, मटीरियल वर्ल्ड की इक्वेशन क्या है, 2 - 2 = 0, 2 + 2 = 0, क्योंकि अंत में सब क्या हो जाता है, जीरो। कमाया सब जीरो, अगले जन्म में वापस से जीरो से कमाई करो, शुरू करो जीरो से। और आध्यात्म में क्या होता है, 2 + 2 = 4, 2 - 2 = 4, क्योंकि थोड़ा सा भी किया हुआ खत्म नहीं होता, उतना का उतना रहता है। या आगे अब इस अध्याय में आएगा जब, तब आपसे चर्चा करेंगे इसके बारे में। और तो यहीं विराम लेंगे, कल मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। तब तक आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए। यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। 14 घंटे का अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज 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 आपसे विनम्र निवेदन है, उसे सुन लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्रीला प्रभुपाद। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।